बेटा इतना जालिम क्यों बन रहा है? चुप, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। तेरी यही सोच समझ है कि बाप को खिदमत करने के बजाय उसे तू घर से बाहर निकाल रहा है? तो और मैं क्या करूँ? तुम्हारे साथ रहने से मेरा सुकून बर्बाद होता है। मैं आजाद रहना चाहता हूँ, मेरी आजादी इसी में है। आज तक मैंने किसी चीज से नहीं रोका और ना ही मेरे पास कुछ है गुजारा करने के लिए, और मैं कैसे जिंदा रहूंगा? लो बेगुजारा, आपकी जिंदगी रह भी कितनी गई है? 2-4 दिन के मेहमान हैं आप। ऐसे ही गुजारा करो वरना भीख मांग लेना। ऐसा क्यों किया मेरे बेटे ने मेरे साथ? इसी दिन के लिए उसको मैंने बड़ा किया था। मैंने सोचा था जवान होके मेरी खिदमत करेगा और मेरी बुढ़ापे के सहारा बनेगा। मुझे तो बेटा कहते हुए शर्म आती है, पागल कहीं का। हेलो नादिर, हम आइंदा तुम्हारे घर पार्टी करने नहीं आएंगे। हम तुम्हें कहीं और जगह बुला लेंगे। क्यों यार, क्या हो गया एकदम से? तेरा बाप हमें अजीब नजरों से देखता है, जैसे उसे बुरा लगता है हमारा आना। तुम फिक्र ही मत करो, आइंदा तुम लोगों को नजर ही नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? कहीं बुढ़ा मरमरा तो नहीं गया? नहीं, अभी तक वो जिंदा है, बस उसे मैंने घर से निकाल दिया। अब मैं अकेला घर हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जबरदस्त। इसी खुशी में आज की पार्टी तेरे घर में, वो भी मेरी तरफ से। ये हुई ना बात, जबरदस्त। चल ठीक है यार। वन 000337, ये तो हाजी साहब का नंबर है प्राइस बॉन्ड का। उनका तो इनाम निकल आया 3 करोड़ का। यार वो तो सुनेंगे तो खुशी के पागल हो जाएंगे। उनको अभी जाके बताता हूँ। भाई आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग तो रात रात अमीर हो गए हो। अमीर? वो कैसे? हाजी साहब का प्राइज बॉन्ड निकला है 3 करोड़ रुपए का। सही कहते हैं, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। तो 3 करोड़ तुम्हें कैसे पता? हफ्ता पहले मुझे वो अपना प्राइज बॉन्ड का नंबर लिखवा गए थे कि उसने कहा है कि अखबार में देखते रहना। आज सुबह ही मैंने देखा है उनका इनाम निकला हुआ है। जरा हाजी साहब को बुलाओ, उनको मुबारकबाद तो दूं। असल में अबू तो घर में नहीं है। तुम ऐसा करो, कल सुबह आ जाना मुबारकबाद देने। ठीक है ठीक है। हाजी साहब को कहना मेरी दुकान पे मिठाई के डब्बे के साथ आना है, उसने खाली हाथ नहीं आना। डब्बा क्या, पूरी दुकान भर देंगे आपकी मिठाई से। वाह, ये हुई ना बात। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अब्बा जी प्राइस बॉन्ड भी लेके रखते थे, इतना अरसा हो गया मुझे याद भी नहीं था। अब्बू जी, ये कौन सा कागजात है जो हर वक्त अपनी जेब में रखते हैं? ये बेटा प्राइस बॉन्ड है, इसमें इनाम निकलते हैं। जो बचत होती है मैं लेकर रख देता हूँ। फिर कभी निकला भी है आपका इनाम? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं निकला, लेकिन नसीब का कोई पता नहीं है। जब भी लग जाएगा तो मैं अपने बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। ठीक है अब्बू। और मेरी ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त आ गया। 3 करोड़, इतने सारे पैसे। अब मैं फौरन जाके अब्बा को ढूंढता हूँ। हाजी साहब, मैं अभी आपके घर से भी आ रहा हूँ। ये देख रहे हैं आपका प्राइज बॉन्ड निकला है 3 करोड़ रुपए का। अच्छा, चलो अच्छी बात है, लेकिन बेटा कौन सा घर? अब वो मेरा घर नहीं रहा। क्या ये आप सुन के खुश नहीं हुए? क्या मतलब अब वो आपका घर नहीं रहा? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है। वो इतना बदबख्त निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसी बदनसीब औलाद नहीं। ओ खुदाया, अब तुम क्या करोगे इन पैसों का? वो बगैरत बेटा इस लायक भी नहीं है उसको पैसे दिए जाएं।
मैं ये सारे पैसे यतीम खाने में दे देता हूँ ताकि मुझ जैसे लावारिस बाप इसका फायदा उठा सके और ऐसी बदनसीब औलाद नहीं। बहुत ही अच्छा सोचा है आपने, इससे बड़ी उसको सजा क्या होगी, लेकिन आपको ढूंढेगा जरूर। ढूंढता रहे, मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि उसको मेरा साया देखना नसीब नहीं होगा और जिसने हमेशा उसे ठंडक दी। हाँ, कहीं पता चला बुढ़े का? नहीं यार, कहीं भी पता नहीं चला। सब रिश्तेदारों के घर भी पता करवा लिए। हाँ तू बता। मैंने भी सब यतीम खानों से पता लगवा लिया है, वो कहीं भी नहीं मिला बुढ़ा। मैं भी कितना जाहिल हूँ, मुझे याद भी नहीं था मेरा बाप प्राइस बॉन्ड लेके रखता था। मुझे याद होता तो मैं वो भी खींच लेता। अब पता नहीं कहाँ होगा, किस जगह पे होगा। मुझे तो रह रह के 3 करोड़ का ख्याल आ रहा है। मुझे तो लगता है गए पैसे हाथ से, वो किसी 5 स्टार होटल पे होगा और अय्याशी कर रहा होगा।